नशइयों ने शहर कायद का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर भर से लोहे की चोरी मामूल बन गई। नशई मुख्तलिफ मकामात से तामीरात का लोहा ले उड़े। पैदल चलने वालों के लिए बनाए गए पुल गायब। नशइयों ने मैन हॉल्स के ढक्कन भी फरोख्त कर दिए। सिविक सेंटर के सामने यूनिवर्सिटी रोड के आईलैंड से ग्रिल काट ली। बोट बेसन के करीब बालाई गुजरगाह की रेलिंग भी चोरी। राशिद मिन्हास रोड के बरसाती नाले पर रखी गई स्लैब तोड़कर लोहा बेच दिया गया। वीआईपी शाहराह से भी नशई लोहा चोरी करने लगे। आगा खान अस्पताल के सामने से सरिये ले उड़े। नाजिमाबाद चौरंगी पर नुमाइश के लिए रखे गए जहाज के तरफ लगाए गए सरिये गायब। मलिर काला बोर्ड पर इस्माइल हुस्ना का मोनूमेंट भी ले उड़े। पुलिस और इंतजामिया की खामोशी ने नशइयों को दीदा दलेर बना दिया। निशानदही के बावजूद मुल्जिमान आजाद। गटरों के ढक्कन गायब होने से शहरी गैर महफूज हादसात मामूल बन गए। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान का अस्माए हुस्ना का मोनूमेंट 2 हफ्तों में नस्ब करने का ऐलान। चोरी रोकने के लिए मुनशियात बहाली सेंटर कायम करने का भी मुतालबा। नागन चौरंगी टेनिस स्पोर्ट्स हॉल की ग्रिल्स टूटने से बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। शहर में जब तक मंशियात अवेलेबल होगी आप इस चीज़ को ख़त्म कभी भी नहीं कर सकते। असल चीज़ें नारकोटिक्स को यहाँ से ख़त्म करना और उसके साथ साथ उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर उनके बनाने ताकि वो उन लोगों को गिरफ्तार करें। अफसोसनाक वाक़या ये है कि बेसिकली जो है वो अस्माए हुस्ना जो है उनकी बेहुरमती का एक बहुत बड़ा मसला था। जितनी कोशिश हो सकी अल्लाह की ज़ात पे हमने अपनी जो है कोशिश ये की है कि उसकी जो है बेइज्जती और उसकी बेहुरमती कहीं पर भी ना हो। विदिन 15 डेज़ विदिन 20 डेज़ इसको हम जिस तरह ये था उससे अच्छा रिहेबिलेट करके इसको जोड़ के और इसको बनाएंगे। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। यूनियन कमेटीज़ को फंड्स जारी कर दिए गए। कराची की 232 यूनियन कमेटीज़ को फंड्स मिले। गरबी कराची की 34 यूनियन कमेटीज़ को 17 अरब रुपए जारी किए। किमाड़ी की 27 यूनियन कमेटीज़ को 13 अरब 50 करोड़ रुपए जारी किए। कोरंगी की 35 यूनियन कमेटीज़ को 17 अरब रुपए दिए गए। जनूबी कराची की 24 यूनियन कमेटीज़ को 12 अरब और वस्ती कराची के 44 यूनियन कमेटीज़ को 22 अरब रुपए मिले। महकमे खजाना सिंध ने रकम यूनियन कमेटीज़ के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। सर्द मौसम में बिजली की लोड शेडिंग ने ताजरों को गरमा दिया। पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड मार्बल मार्केट के ताजर बिजली बहरान से परेशान। ताजर एहसानुल हक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। महंगी बिजली और लोड शेडिंग से 50% कारोबार मुतासिर हो गया। डिस्कोर्स बिलिंग इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। मीटर रीडिंग के लिए के इलेक्ट्रिक हैंड हेल्ड डिवाइस इस्तेमाल करने वाला वाहिद इदारा है। नेफरा रिपोर्ट के मुताबिक हैंड हेल्ड डिवाइस मीटर रीडिंग की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मौसर तरीका है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है बिलिंग साइकिल में कोई लापरवाही सामने नहीं आई। कि इलेक्ट्रिक तमाम पावर सेक्टर के अंदर वो वाहिद इदारा है जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस के जरिए मीटर रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा है। ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस मीटर रीडिंग को रिकॉर्ड करने का एक बहुत मौसर तरीका है और इससे मीटर रीडिंग के अंदर जो शफाफियत है वो भी बरकरार रहती है। कराची चैम्बर का दोबारा हड़ताल का इंदिया। बिजली चोरी और मिसमैनेजमेंट रोकने का मुतालबा। नायब सदर तनवीर बारी कहते हैं जुलाई से सितंबर तक बिजली के सर्कुलर डेट में 10% इजाफा हुआ। सर्कुलर डेट कम होने के बजाय बढ़ा है। गैस के सर्कुलर डेट में भी इजाफा हुआ। कराची में सनतकारों की हड़ताल कामयाब रही। हुकूमत फौरी मुज़ाकरात करते हुए मुतालबात तस्लीम करे। शहर भर से गैर कानूनी पार्किंग खत्म की जाए। सिंध हाई कोर्ट की केएमसी को हिदायत। पार्किंग कानून, फीस वसूली और जामे प्लान पेश करने का हुक्म। हमें तफसीली जवाब चाहिए। जहां पार्किंग नहीं होनी चाहिए वहां कैसे इजाज़त दी जाती है। जस्टिस नदीम अख्तर के रिमार्क्स समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। शहर कायद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस बंदिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर होने लगे। कोरंगी, औरंगी टाउन और शेरशाह के मकीन ख्वार, नौहत नाज़िमाबाद, कंवारी कॉलोनी और सुल्तानाबाद में गैस बंदिश। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 272 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,700 की सतह अबूर कर गया। दूसरी जानिब डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर 53 पैसे सस्ता 284 रुपए का हो गया। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। होलसेल मार्केट में चीनी 3 रुपए महंगी।
117 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। चीनी की होलसेल सरकारी कीमत 123 रुपए किलो मुकर्रर है। रिटेल में सरकारी कीमत 128 रुपए किलो हो गई। पीपल्स पार्टी की इलेक्शन तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर से हजारों उम्मीदवारों ने दरखास्तें जमा करा दी। अक़लियती और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए भी सैकड़ों दरखास्तें मौसूल हुई। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आइंदा हफ्ते होगा। दिसंबर के दूसरे हफ्ते टिकटों को हतमी शक्ल दी जाएगी। शेड्यूल जारी होते ही हर हल्के से 3 उम्मीदवार कागजात जमा कराएंगे। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। पुलिस, JIT, टास्क फोर्स और दीगर इदारों से ताज़ा रिपोर्ट तलब। क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? इतने सारे इजलास के बावजूद भी गुमशुदा शहरियों को पता नहीं लगाया जा सका। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। फोकल पर्सन महकमे दाखिला और तफ्तीशी अफसरान अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। पोस्ट ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम 33 में तजावुजात और गैर कानूनी अलाटमेंट केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर जवाब जमा कराने में नाकाम। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत की तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत तक इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। महकमे ज़कात में करप्शन और तनख्वाहें ना बढ़ाने का केस। बरतरफ मुलाजिम की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को दस्तावेजात पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। PIA की निजकारी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने फरीकैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। असासे बेचकर खुश होने वाले कह रहे हैं सरमाया आ रहा है, ना जाने ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के दौरान समाअत रिमार्क्स। कराची बार इलेक्शन के लिए मैदान सजने को तैयार। पोलिंग 16 दिसंबर को होगी। जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हुसैन बख्श सारियों ने मंशूर पेश कर दिया। ख़वातीन और नौजवान वकला के लिए काम करने का आज़म। बार की वक़ार को भी बरकरार रखने के लिए पुरउम्मीद। जश्न आज़ादी रैली के शुरका में नमात की तकसीम। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उम्रे के टिकट, आईफोन्स, प्लॉट और मोटरसाइकिलें तकसीम की। गवर्नर सिंध बोले, अवामी फलाह बहबूद के इकदाम जारी रखूंगा। फलाही इकदाम ज़ाती जेब और दोस्तों के ताउन से कर रहा हूँ। कैंसर की मरीजा ने इलाज के लिए माली ताउन पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। महकमे पुलिस में इंसान और जानवर की एक ही रैंक में भर्ती का इंकशाफ। पुलिस के माउंटेड डिपार्टमेंट में घोड़े और सिपाही की यकसा तनख्वाह और मुराद। हर घोड़ी को कांस्टेबल की हैसियत हासिल। तनख्वाह की मद में खुराक खिलाई जाती है। कराची माउंटेड पुलिस के अस्तबल में 37 आला नस्ल के घोड़े मौजूद। तमाम घोड़े VVIP ड्यूटी और साहिल पर गश्त पर मामूल। 20 से ज़ायद पुलिस एहलकार अस्तबल में राइडर्स और ट्रेनर्स के तौर पर तैनात हैं। अस्तबल इंचार्ज के मुताबिक घोड़ों की सालाना इंक्रीमेंट भी लगते हैं। हमारे पास फ़िलहाल 37 हॉर्सेस हैं। उसमें जो है हमारे पास 20 जो है मेल्स हैं और 17 जो है वो फीमेल्स हैं। और इसके अलावा माउंटेड पुलिस जो है अर्बन एरियाज़ में इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर उनकी ड्यूटी जहाँ पे मतलब जो पेट्रोलिंग होती है, मोबाइल या फिर मोटरसाइकिल, उनके लिए गश्त ड्यूटी मुश्किल होती है, वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। कराची में अवाम के मुहाफिज ही अवाम को लूटने लगे। किमाड़ी मदीना कॉलोनी पुलिस एहलकारों की मुबैना भत्ताखोरी। मुतासरा शहरी बाबर के मुताबिक 3 एहलकारों ने अगवा करके 3 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। भत्ता न देने पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। SHO मदीना कॉलोनी का कहना है बाबर समेत उठाए जाने वाले दीगर अफराद सट्टे में मुलविस हैं। मुतासरा शहरी ने IG सिंध को दरखास्त लिख दी। फायरिंग के वाक़यात रुक न सके। डिलीवरी राइडर और ताजर को कत्ल कर दिया गया। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार के करीब नामालूम अफराद ने घर में घुसकर शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल 4 बच्चों का बाप और गाड़ियों का काम करता था। नॉर्थ नाजिमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग से फूड डिलीवरी राइडर भी कत्ल किया गया।
पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। फौरंगी 5 नंबर और मलीर बकरा पेड़ी के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। शाह लतीफ कोहीगोट मक्का फार्म के करीब पुलिस मुकाबला, 2 जख्मी डाकुओं समेत 4 गिरफ्तार। बगदादी पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें बरामद। डिपार्टमेंटल फुटबॉल की बहाली के लिए एहतजाजी मुजाहरा। कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान फुटबॉल स्टेक होल्डर्स के ज़रिए तमाम एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी से जल्द इलेक्शन कराने का मुतालिबा कर दिया। और गजल गायकी में यकता उस्ताद गुलाम अली की आज 83वीं सालगिरह। मदाहों ने दुनिया भर से पैगाम भेजकर इजहार मोहब्बत किया। पाकिस्तान और भारत के बड़े बड़े गुलकार उन्हें उस्ताद का दर्जा देते हैं।